शेर और जंगली सुअर की कहानी। एक जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन उसे बहुत जोरों की प्यास लगी। वह पानी पीने एक झरने के पास पहुंचा। उसी समय एक जंगली सुअर भी वहां पानी पीने आ गया। शेर और जंगली सुअर दोनों स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझते थे, इसलिए पहले पानी पीकर एक दूसरे पर अपनी श्रेष्ठता साबित करना चाहते थे। दोनों में ठन गई और लड़ाई शुरू हो गई। उसी समय कुछ गिद्ध आसमान से उड़ते हुए गुजरे। शेर और जंगली सुअर की लड़ाई देख उन्होंने सोचा कि आज तो दावत पक्की है। इन दोनों की लड़ाई में कोई न कोई तो अवश्य मरेगा। फिर छककर उसका मांस खाएंगे। वे वहीं मंडराने लगे। इधर शेर और जंगली सुअर के बीच लड़ाई जारी थी। दोनों पर्याप्त बलशाली थी, इसलिए पीछे हटने कतई तैयार नहीं थे। लड़ते लड़ते अचानक शेर की दृष्टि आसमान में मंडराते गिद्धों पर पड़ी। वह फौरन सारा माजरा समझ गया। लड़ना बंद कर वह जंगली सुअर से बोला, ऊपर आसमान में देखो, गिद्ध मंडरा रहे हैं। वे हम दोनों में से किसी एक की मौत की प्रतीक्षा में है। लड़ते लड़ते मरने और फिर गिद्धों की आहार बनने से अच्छा है कि हम आपस में मित्रता कर लें और शांति से पानी पीकर अपने घर लौटें। जंगली सुअर को शेर की बात जंच गई। दोनों मित्र बन गए और साथ में झरने का पानी पीकर अपने निवास पर लौट गए। लोमड़ी और तेंदुआ। एक लोमड़ी और एक तेंदुआ एक उदार रात्रिभोज के बाद आलस्य से आराम करते हुए अपने अच्छे रूप के बारे में विवाद करके अपना मनोरंजन करते थे। तेंदुए को अपने चमकदार धब्बेदार कोट पर बहुत गर्व था और उसने लोमड़ी के बारे में तिरस्कारपूर्ण टिप्पणियां की, जिसकी शक्ल उसने काफी सामान्य बताई थी। लोमड़ी को अपनी सफेद नोक वाली सुंदर झाड़ीदार पूंछ पर गर्व था, लेकिन वह इतना बुद्धिमान था कि वह दिखने में तेंदुए से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था। फिर भी उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग करने और विवाद का मजा लेने के लिए व्यंग्यात्मक बातों का सिलसिला जारी रखा। तेंदुआ अपना आपा खोने ही वाला था कि लोमड़ी आलस्य से जम्हाई लेते हुए उठी। आपके पास एक बहुत स्मार्ट कोट हो सकता है, उन्होंने कहा, लेकिन आप बहुत बेहतर होंगे अगर आपके सिर के अंदर थोड़ी अधिक स्मार्टनेस हो और आपकी पसलियों में कम स्मार्टनेस हो, जैसा कि मैं हूँ। इसे ही मैं असली सुंदरता कहता हूँ। शिक्षा। एक बढ़िया कोट हमेशा आकर्षक दिमाग का संकेत नहीं होता है। हाथी और मधुमक्खी की कहानी। एक बार एक जंगल में एक बहुत ही सुंदर मधुमक्खी रहती थी। उसकी सुंदरता के लिए उसकी प्रशंसा की जाती थी, लेकिन वह बहुत घमंडी और आडंबरपूर्ण थी। एक दिन जब वह इधर उधर उड़ रही थी तो उसे एक हाथी का बच्चा दिखाई दिया। वह जाकर उसके एक कान पर बैठ गई। अरे, आप कौन है? मैं सबसे खूबसूरत मधुमक्खी हूँ। क्या तुम मुझे नहीं जानते? आपका शरीर विशाल एवं मोटा है, जबकि मेरे नाजुक पंख मुझसे सभी को ईर्ष्या करते हैं। ओह, खैर, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। आप कहाँ जा रहे हैं? ओह, कहीं नहीं और हर जगह। तुम देखो, इन खूबसूरत पंखों के साथ मैं तुम्हारे विपरीत कहीं भी उड़ सकता हूँ। लेकिन हम एक तरह से बराबर हैं क्योंकि आपके पास एक सूंड है जबकि मेरे पास ये सूंड है। विनम्र हाथी ने सिर हिलाया। मधुमक्खी ने कहा कि मेरी सूंड फूलों से रस चूस सकती है, जबकि तुम्हारी सूंड नहीं। तो यह मुझे आपके बराबर बनाता है। जैसे ही मधुमक्खी ने ये कहा, एक तेज हवा चलनी शुरू हो गई। जल्द ही ये तूफान में बदल गया और टहनियां, पत्तियां, रेत और मलबा चारों ओर उड़ गया। नन्ही मधुमक्खी अब और नहीं टिक सकती थी। वह भी हवा में उड़ गई। ओह, कोई मेरी मदद करो। प्रसन्न हाथी मदद के लिए आगे आया। उसने उसे उड़ते हुए मलबे के साथ गायब होते देखा। हाथी का बच्चा अपने 4 पैरों के साथ अपने रास्ते पर चला गया, जिसमें उसका बड़ा मोटा शरीर और उसका विनम्र और सरल हृदय था। नैतिक, विनम्र दिल मजबूत होते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।